हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट का ये सेशन में है और इसमें पहला प्रश्न है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती है ना। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाली पथरीली जो वस्तुएं होती है वह क्षुद्रग्रह तथा उल्का कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर के अनुसार ये राइट आंसर है था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के लिए अपना भोजन स्वयं बनाती है ना। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, कोई भी पेड़ पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बनाती हैं, सेल्फ से बनाती है, तो उसे स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ कहते हैं। लेकिन यही अगर पेड़ पौधे मान के चलिए कि अपने से नहीं बनाते तो उसे डिपेंडेंट कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी ने परपोषी यानी दूसरे पर डिपेंड रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग और ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, जैसे, है ना, ऐसे जीव को क्या कहते हैं? तो मृतजीवी जीव कहते हैं। जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित जो रोग है, डिजीज है, उसे क्या कहते हैं? जीवाणु जनित रोग से, तो डिप्थीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, WAN यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो D फॉर वाइड, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि। घेघा जो होता है ना, वो आप सभी जानते हैं, यह रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन को कमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दंत क्षय किसके कारण होता है? तो जो दंत क्षय है ना, वह स्टेप्टोकोकस मयूटॉन्स है ना, म्यूटॉन्स और लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। नेक्स्ट है, तारीख को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड कहते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो लाइनक्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा हृदय के किसी रोग का पता लगाने, हृदय के बाल और कक्षा की तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वायु प्रदूषण में। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कमानीदार तुलना के तराजू यानी स्प्रिंग बैलेंस से किसकी मापन होती है? तो भार की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक की बोर्ड है ना, उसमें कितनी कुंजी यानी की होती है? तो 104 कुंजी होती है, 104 कुंजी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मुरियोटिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। ट्रिकिया किसका पार्ट है? तो श्वसन तंत्र का पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ओटना यानी गिनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। प्रथम पीढ़ी के पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? तो यह जो रे है, किरण है, वह आपका UVB रे के द्वारा, है ना, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सर्वाधिक कैंसर हो रहा है, यानी स्किन कैंसर, स्किन यानी डर्म, है ना। तो स्किन कैंसर ज़्यादा हो रहा है UVB रे के द्वारा। विस्थापन बल आघूर्ण शक्ति और वेग में कौन सदिश राशि है? नहीं है, तो सदिश राशि नहीं दिखेगा तो जो आपका पावर यानी शक्ति है वो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के अवरोधक में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन C। रेडिएशन के दौरान म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था? तो H.J. मुलर ने। नेक्स्ट है, हवा में तैरते हुए शोषणीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रो कौन से कम है?
नेक्स्ट है स्पंज किस फाइलम के होते हैं, तो पोरीफेरा फाइलम के स्पंज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ब्रायोफाइट पादप जगत के खाली स्थान कहलाते हैं, तो उभयचर कहलाते हैं। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो हेबरलेट के द्वारा। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18, है ना, 18। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 5 जगत जो होता है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसने प्रतिपादन किया, तो आर.एच. व्हिटेकर। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः वुड स्पिरिट को क्या कहा जाता है, तो वह मिथाइल एल्कोहल कहा जाता है। आँख लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होती है, तो सिलिका जो होती है सिलियरी मांसपेशिया के कारण ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विशालतम अकशेरुकी है, तो वह मोलस्का यानी मृदु कवची। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है, तो वह सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है मरंगी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो परमिलिया से प्राप्त होता है। कवक में कौन सा पादप रोग नहीं होता है, तो कवक में कौन सा पादप रोग नहीं होता है, तो ये होता है आपका सिट्रस कैंसर। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी अंग कौन सा है, तो लाल। कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी के जो किसका प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का, है ना। फर्स्ट में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम का। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो यह किया था बिलियन रॉयड्सन ने साहब ने। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंधयुक्त एवं हरे पीले रंग में रहती है, तो क्लोरीन। साइन गैस इसका मिश्रण है, तो यह मिश्रण है आपका CO+H2 का। नेक्स्ट है मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है, तो कैलोरी में मापी जाती है। स्कूल में प्रोजेक्टर होते हैं ना, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं, वो ऑप्शन पे पता चल जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट पादप जगत में उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा। आकाश में अरबों तारे का समूह गैसी धूलकण को क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी। वायुमंडल में CO2 की मात्रा प्रतिशत कितना है, तो एग्जैक्ट देखिएगा तो 0.03 से 0.04%। अल्फाल्फा क्या है, तो मटर परिवार में फैबेसी का फूल देने वाला एक पौधा है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंस से प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।